देखना वो कैसे उनको मार रहा है। अगली बार इस गांव में दिखे तो जान से मार दूंगा। अरे बॉस, अगर तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करता तो छोड़ दे इनको। अरे बॉस, अरे बॉस बॉस। आज मुझे पता चला दादाजी, ये इस तरह से टपोरी क्यों बन गया। ऐसे लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस स्टेशन में डालकर हड्डी पसली एक करवा देना चाहिए। हड्डी पसली एक करवाने वाली क्यों पुलिस में कंप्लेन करोगी? तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। क्यों रे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी तू? तुम्हें पता है कि हुआ क्या है? पद्मा, आओ भैया। राम बाबू कहाँ हैं? वो तो बाजार गए हैं भैया। आप इतने परेशान क्यों हैं? तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, आप जाके सो जाओ। ये होटल है। गांव में होटल ऐसे ही होते हैं यार। ए बच्चा इधर आ, जाकर सिगरेट का पैकेट ले आ। हाँ लेके आता हूँ। तो फिर देसी मुर्गी को तो फिर पकड़ के दिखाओ ना यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाकर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जाकर जल्दी पकड़ो ना। चैलेंज? या चैलेंज। पता था कि गांव में तुम जैसा दम वाला टकराएगा, इसीलिए हमारे पीछे हमारे घर वालों ने बॉडीगार्ड भेजे हैं। अब पता चला पूनम कि कौन गुंडा है। वो लोग, वो तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, क्या यही उनके संस्कार हैं? इज्जत की बात करती है, इज्जत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उनके पास। मैं होती तो जान से मार डालती उन्हें। वो तो मेरी वजह से चुपचाप यहाँ से चले गए भैया, और तुम जेल की बात करती हो। देखो बेटी, झूठ तो कभी कभी सच हो जाता है बेटी, लेकिन सच कभी झूठ नहीं होता। बॉस बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी। अरे जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को लेकर क्यों बैठे हैं? सुनना, ऐसी बातों को मन में रखने से मन को अशांति के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार पुनिया है यार। हाँ, मैं ही हूँ। तुम क्यों आई यहाँ पर? मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने उन लोगों को यहाँ भेजा था, सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। सॉरी वॉरी तुम्हारे पास रहोगा, निकल जाओ। पर राम बाबू, तुम चुप रहो यार। ये बड़े साहब की पोती करके छोड़ दिया तुम्हें, दूसरा कोई और होता ना। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ, वो अपनी गलती मान रही है ना। जो हुआ उसे भूलकर माफ कर। बाबूजी आप यहाँ पे? मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। इस बात को भूल जाओ आप। बोस कहाँ है? मुझे उसे सॉरी कहना था। वो शहर चला गया। वो तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, फिर भी इस तरह से टपोरी। क्या हुआ? आप लोग खामोश क्यों हो गए? मैं उसे समझना चाहती हूँ। वो जो इस तरह बदला है उसका कारण मैं हूँ। अरे बाबूजी, आपका दोस्त नहीं था। उसके अच्छा चाहने वाले दोस्तों को इस बारे में पता होना चाहिए। उसके बदलने का कारण मैं ही हूँ। बाबूजी आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी हरकत की वजह से वो नाराज है। आसपास के 10 गांव में हमारे गांव में डिग्री पास लड़के हैं, ऐसा बलराम जी सारे गांव वालों को बताना चाहते हैं। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया बताओ? बाकी सब छोड़िए, पर हमारा बोस तो पास हो गया ना। अपना मुंह बंद रखो। भैया, भैया, क्या हुआ बेटी? एसआई की ट्रेनिंग में भैया का बुलावा आ गया है। अरे तुम्हें तो डिपार्टमेंट बहुत पसंद है ना? तो फिर क्या हुआ? दिखाओ तो। एसआई की नौकरी के लिए बहुत रिश्वत मांगते हैं यार। मैं तो आईपीएस बनूंगा। किसी और से रिश्वत लेते हैं तो तू क्यों सोचता है कि तुझसे भी रिश्वत लेंगे? ऐसा नहीं है दादाजी। इस बात की गारंटी है क्या? बॉस ये ठीक कह रहे हैं। मेरे कहने पर ही उसने हाँ कह दिया। क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए यार, ऊपर के अफसरों को चाहिए। मैं तो बीच का ब्रोकर हूँ।
अकल से काम लो, समझ जाओगे। तो फिर तुमने क्या करने का सोचा है? लेकिन मुझे रिश्वत क्यों देनी होगी दादाजी? अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिश्वत, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए रिश्वत, इंसान जिंदा रहे इसके लिए रिश्वत, अच्छा काम करे इसके लिए रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत। रिश्वत नाम की बीमारी को मैं उखाड़ फेंकना चाहता हूँ, न कि मैं उसे बढ़ावा देना चाहता हूँ। हम रिश्वत को बढ़ावा नहीं दे रहे, तुम बढ़ो इसलिए रिश्वत दे रहे हैं। हाँ बेटा, हम लोग तेरे भरोसे ही जी रहे हैं। अगर तू पुलिस बन गया तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेरा बेटा पुलिस वाला है, पूरे गांव को बताऊंगा। अपने पिता की बात मान ले बेटा। अरे बॉस, तू जो बोल रहा है वो भी सही है। तुम्हारे पिताजी ने जो सपना देखा वो भी सच है। तू पुलिस बनेगा ये उनका सपना है, इस बारे में फिर एक बार सोच। बेटा, तुझे जो मौका मिला उसे मत छोड़। तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करो। तुम्हारे बारे में गर्व से बोलेंगे लोग। हम अपना घर बेचकर उन्हें पैसा दे देंगे भैया। तुझे बड़ा आदमी बनना है ना यार, ये मौका हाथ से मत गवा यार। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुझे कुछ नहीं करना है रे, जैसे बड़े साहब कहते हैं वैसे ही करना। रिश्वत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और ना ही कभी रिश्वत खाऊंगा, खाऊंगा। इस बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। हैदराबाद में मेरे पहचान के एक एमएलए है, श्री शैलम जी नाम है उनका। कौन? वो दाढ़ी वाला? तू अपना मुंह बंद रख। मैं तुम्हें एक लेटर लिखकर देता हूँ, तुम जाकर उससे मिल लेना। रिकमेंडेशन लेटर है दादाजी। ऐसे जिद्दी लड़के को तुमने कैसा पैदा किया जानकी? सुन, तुम रिश्वत नहीं देना चाहते हो तो कम से कम बड़े साहब की बात तो रख लो। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, दादाजी के लिए। मैं भी आपके साथ शहर चलूंगी भैया। नहीं। अरे जाना चाहते ही तो लेकर जाना इसे, शहर नहीं देखा है ना इसने। दादाजी, मैं आपके लिए कूलिंग ग्लास लेकर आऊंगी। अरे अरे, हमारे लिए नहीं, इसके लिए लेके आओ। चंटी, तू गायत्री को लेकर पूरा शहर घुमा कर ला, तब तक हम लोग यहीं वेट करेंगे। तेरे लिए कुछ लेकर आए क्या? गायत्री को बस संभल कर ले जाना। आओ गायत्री। बेटा, एमएलए साहब ऊपर है। तुम बहुत नसीब वाले हो, मैंने तुम्हारी फाइल एमएलए साहब को दिखा दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करवा देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार, तुम फिर से चले आए, एमएलए साहब नहीं है, तुम जाओ। देखिए साहब, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे बात करने के लिए मैं सुबह से असेंबली के 4 चक्कर लगा चुका हूँ, उनके घर पर भी गया था बाबू। तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं साहब, देखिए आज मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन है, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मेरी मदद कीजिए, मुझ पर दया कीजिए साहब। अरे यार, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया? देखो, उठो उठो। देखो भाई, तुम मुझे दिल से भगवान मानते हो ना, तो फिर क्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लोगे? सुनो, भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे क्या? तुम एमएलए साहब को चढ़ावे के तौर पे 1 लाख रुपया दे दो, तब मैं तुम्हारी तकलीफ एमएलए साहब को जाकर बताऊंगा। बॉस प्लीज कंट्रोल कर अपने आप को। फिर एमएलए साहब तुम पर दया करके 2 लाख रुपया दे देंगे। बिना चढ़ावे के कुछ इच्छा पूरी नहीं होने वाली। बॉस, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाता हूँ और आप 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा साहब? अरे बाप रे, तुम लोगों से तो सिर्फ मांगने की देर है, उसके बाद आंसू टपकाना शुरू कर देते हो और बेहिसाब मांगते हो। एमएलए साहब यहाँ नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं और वो कब आएंगे मुझे नहीं पता। उनके आने तक इंतजार करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पर बड़ा आया पैर पकड़ने वाला। बॉस, नहीं बॉस, नहीं, मुझे मत रोकना। बॉस बॉस प्लीज यार, भाई कुछ मत करो। बीच में मत आओ।
बेटा वो साहब मुझसे कितना झूठ बोल रहे हैं। मेरे साहब अंदर बैठे हुए हैं। मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन है बेटा। ये कागज लेकर उनसे साइन करवाने के लिए मैं कितने दिन से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वो साहब इतने दिन से घुमा रहे हैं बेटा। काय रे गंगा राजू? हाँ भाई। पुलिस वाला अपन जोक मारता है। वो परसों वाले केस का क्या हुआ? वो केस क्लोज हो गया भाई। नमस्ते सर। कौन है रे तो? पता नहीं उस लड़के की दिल की धड़कन कब रुक जाएगी। बस आपकी साइन की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए उसे पैसों की जरूरत है सर, और ऑपरेशन करने के लिए आपकी साइन की जरूरत है सर। और इस काम के लिए आपका पीए 20,000 रिश्वत मांग रहा है।